Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you some characters related to daily routine. जैसा कि आप जानते हैं डेली रूटीन में बोलने के लिए कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है। डेली रूटीन एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है और इसमें आप तमाम तरह की अपनी डेली रूटीन और हैबिट्स को शेयर करते हो। इसको आप डेली रूटीन कह सकते हो या हैबिट्स कह सकते हो। डेली रूटीन के अलावा वीकली रूटीन, मंथली रूटीन, ईयरली रूटीन कई तरीके से हो सकता है जिसको आप डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप लर्निंग करते हो, इंग्लिश सीखने की स्टार्टिंग करते हो, उस समय हमें इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरह से करनी चाहिए, क्योंकि ये जब आप अच्छे से बोल लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। ये आप अपने बारे में बोल सकते हो, अपने दोस्त के बारे में बोल सकते हो या किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में भी आप बोल सकते हो। बट इसका बोलने का सही तरीका क्या है? जैसे डेली रूटीन में होता क्या है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं टहलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, लेकिन ये आने जाने का जो सीक्वेंस है, अगर इसमें कुछ खास कैरेक्टर्स का आप यूज़ करोगे तो डेली रूटीन एक बेहतरीन तरीके से आप बोल सकोगे। डेली रूटीन बोलने का एक मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आप फॉलो करिए और कोशिश ये करिए कि आप अच्छे से डेली रूटीन को 2-3 बार बोलने की कोशिश करिए। देखिए, मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिख रखे हैं जिसमें यूजुअली आफ्टर प्लस जीरन। आफ्टर प्लस जीरन का कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे। आफ्टर प्लस जीरन का मतलब हुआ किसी काम करने के बाद में वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है। जैसे आफ्टर टेकिंग वाटर, आफ्टर टेकिंग फूड, आफ्टर हैविंग बाथ, इस तरह आपको यहाँ पर यूज करना है। उसके बाद में आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, मतलब खाना खाने के बाद, पार्क जाने के बाद। देन या एंड का आप यूज कर सकते हो इस तरह, जैसे देन मतलब पहले मैंने खाना खाया या पहले मैं खाना खाता हूँ, देन मतलब स्कूल जाता हूँ। तो अलग अलग सेंस में इसका यूज करेंगे। आफ्टर प्लस नाउन का मतलब ये हुआ कि आफ्टर क्लास, आफ्टर कोचिंग क्लास, आफ्टर लंच, इस तरह आप आफ्टर के बाद तुरंत नाउन आप यूज करोगे। अभी देखेंगे इसको हम कैसे करना है। सून आफ्टर का मतलब हुआ तुरंत बाद, मतलब कोई काम आप करते हो उसके तुरंत बाद कोई दूसरा काम करते हो, तो कोई तुरंत बाद की अगर फीलिंग्स आती है तो इस कैरेक्टर का यूज करिए। एंड देन का मतलब हुआ और तब, ऐसे आप लगा सकते हो। बहुत कम यूज होता है ये कैरेक्टर। नेक्स्ट का आप यूज कर सकते हो जब आप बताना हो कि मैं अगला काम ये करता हूँ, नेक्स्ट आई डू इट। एज सून एज का मतलब हुआ कि जैसे ही, एज सून एज आई रीच होम, जैसे मैं घर पहुंचता हूँ, तो इस तरह आप एज सून एज को यूज कर सकते हो। ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, यानी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका आप यूज करोगे तो आपकी अंग्रेजी एकदम मलाई की तरह हो जाएगी। देखिए, ये मैंने कुछ रूटीन बना रखा है। मान लीजिए कि एक अजय नाम का लड़का है या सुनील नाम का लड़का है, या मैं अपने आप को ले लेता हूँ, आप अपने आप को ले लीजिए और उनके कुछ रूटीन को आप याद करिए। जैसे आपको क्या करना है, आपको पहले अपने सारे रूटीन को कहीं नोट कर लीजिए। अगर बिल्कुल बिगिनर है तो आप पहले नोट कर लीजिए कि आप पूरे दिन में क्या क्या करते हो। जैसे एक लड़का है, वह सुबह उठता है, वह एक गिलास पानी पीता है, वॉशरूम जाता है, नाश्ता करता है, स्कूल जाता है, क्लास अटेंड करता है, दोपहर में लंच करता है, फिर वापस घर आता है, घर आके थोड़ा सा आराम करता है यानी रेस्ट लेता है, मार्केट जाता है, बाय मतलब कुछ खरीदता है वहाँ पर मार्केट में, होम मतलब कि फिर वापस घर आ जाता है, प्लेग्राउंड मतलब वो प्लेग्राउंड पे जाता है, प्ले वहाँ खेलता है, स्टडी शाम में वो फिर पढ़ता है, डिनर विद फैमिली फिर फैमिली के साथ में वो खाना खाता है, डिनर करता है, फिर वो स्लीप मतलब सो जाता है। तो ये मैंने सुबह से लेकर शाम तक का पूरा डेली रूटीन बना रखा है। ये पूरा एक दिन का डेली रूटीन है। आपका डेली रूटीन वीकली भी हो सकता है, जैसे कि आप सप्ताह में क्रिकेट खेलने जाते हो तो ये आपकी हैबिट है कि हर संडे आप क्रिकेट खेलते हो, तो इसको वीकली डेली रूटीन बोल सकते हैं। मंथली डेली रूटीन कैसे हो सकती है? मान लीजिए महीने में एक बार आप सिनेमा देखने जाते हो तो आप कह सकते हो आई गो टू सिनेमा वंस इन अ मंथ, मतलब महीने में एक बार मैं सिनेमा देखने जाता हूँ। आई गो टू प्ले क्रिकेट वंस इन अ वीक, मतलब सप्ताह में एक बार मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। या और कौन सी, आप ईयरली डेली रूटीन भी हो सकती है, जैसे कि आप एक बार साल में एक बार पिकनिक पे जाते हो, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र कहीं भी जाते हो, तो आप कह सकते हो कि आई गो टू पिकनिक वंस इन अ ईयर, यानी साल में एक बार। तो रूटीन का मतलब हुआ कि आपके हैबिट्स, वो अब ये जो हैबिट्स हैं ये पर डे आप करते होगे या किसी कोई भी व्यक्ति पर डे करता होगा,
लेकिन इनको हमें कैसे बोलना, इन कैरेक्टर्स का हम यूज करके आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपनी डेली रूटीन लेकर इसे बता रहा हूँ, आप इसको गर्ल्स, बॉयज, सिंगुलर, प्लूरल किसी में भी बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने सारे हिंट लिख दिए हैं, सारे कैरेक्टर्स लिख दिए हैं। आप इसको सिंगुलर के साथ में, प्लूरल के साथ में हर तरह से यूज कर सकते हो। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देन, अब देन का यूज करना है हमें, तो देन हमें यहां पर मिल गया। तब मैं 1 गिलास पानी पीता हूं। देन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, आई टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई टेक ल्यूम वाटर, आई टेक वार्म वाटर। तो वार्म वाटर का मतलब हुआ कि गर्म पानी, और ल्यूम वार्म का मतलब हुआ हल्का गर्म पानी, जिसको गुनगुना आप बोलते हो। तो गुनगुना पानी आप पीने के लिए अक्सर गुनगुना पानी यूज किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर भी बोलते हैं कि चाय से या गर्म पानी से आपको दवा पीनी चाहिए, तो उसको ल्यूम वाटर बोलेंगे, या ल्यूम वार्म वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूं, तो हम यूज करेंगे आफ्टर दैट। आफ्टर दैट उसके बाद के लिए आफ्टर दैट। आफ्टर दैट आई गो टू वॉशरूम। आफ्टर दैट आई गो टू वॉशरूम। वॉशरूम के बाद तो आप बोल सकते हो आफ्टर वॉशरूम, यानी ये और नाउन लगा दीजिए, आफ्टर के बाद नाउन, आफ्टर वॉशरूम। वॉशरूम के बाद आफ्टर वॉशरूम आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। अब यहां पर ले लीजिए हैविंग प्लस वर्ब की 3, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, V3 आएगा। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल। Having taken V3, having taken breakfast, I go to। अब आप यहाँ पर next का यूज कर सकते हो। I go to school, next I take classes, I take classes। तब मैं वहां पर क्या लेता हूँ, अगले में आगे क्लासेस लेता हूँ। In the afternoon, आप in the के प्लस बाद में मैंने नाउन नहीं लगाया, लेकिन आप in the के बाद में नाउन लगा सकते हो। In the afternoon मतलब कि लंच में या दोपहर में। In the afternoon यानी दोपहर में। आई टेक लंच, मैं लंच करता हूं। एंड, अब आप यहाँ पर एंड का यूज कर सकते हो। एंड, अब यहाँ लंच करने के बाद आप बोल सकते हो आई अगेन स्टार्ट टेकिंग क्लासेस, ये भी आप बोल सकते हो। फिर आप घर आते हो और आफ्टर दैट, यहाँ फिर से आफ्टर दैट का यूज कर लीजिए। आफ्टर दैट आई कम टू होम। घर पहुंचने के बाद, जिसे आपको कहना है कि घर पहुंचने के बाद, आफ्टर प्लस जीरा डे यूज कर लीजिए आप। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग होम, यानी आफ्टर प्लस जीरन। जीरन का मतलब हुआ वर्ब में आईएनजी, ओके। आफ्टर रीचिंग होम यानी आफ्टर रीचिंग होम आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूं। आई टेक रेस्ट, मैं आराम करता हूं। देन आफ्टर बहुत कम ही बोला जाएगा, क्योंकि उसका सेंस बदल जाता है। सून आफ्टर ले सकते हो, यहाँ पर आप सून आफ्टर ले सकते हो। उसके बाद या तुरंत बाद, उसके बाद आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। एंड, अब एंड लगा दीजिए यहाँ पर। एंड आई बाय सम स्टफ्स, सम वेजिटेबल्स, सम नेसेसरी स्टफ, सम ग्रोसरी स्टफ्स, व्हाटएवर यू वांट टू बाय यू कैन ऐड हियर। तो इस तरह आप यहाँ पर कह सकते हो कि मैं कुछ खरीदता हूँ। बाय या परचेज वर्ड का यूज होता है कुछ खरीदने के लिए, आई बाय समथिंग, ओके। देन आई कम बैक होम, मैं घर आता हूँ। उसके बाद में आप इसमें से कौन सा यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर लीजिए। जैसे कि आफ्टर दैट, बार बार आफ्टर दैट आप लगा सकते हो। तो आफ्टर दैट आई गो टू प्ले ग्राउंड, आफ्टर दैट आई गो टू प्ले ग्राउंड एंड आई स्टार्ट प्लेइंग, आई स्टार्ट प्लेइंग, और मैं खेलना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोई काम शुरू करते हो तो स्टार्ट के बाद में आप आईएनजी लगाओगे, वर्ब में आईएनजी। आई स्टार्ट प्लेइंग, इसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आप ये समझ जाइए कि स्टार्ट के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी लगेगा। तो आई स्टार्ट प्लेइंग, मैं खेलना शुरू कर देता हूँ। एंड आई कम बैक टू होम, मैं फिर शाम को घर आ जाता हूँ। और इसमें से क्या बच रहा है आप यूज कर लीजिए, जो भी आप यूज करना चाहो। और एक यूजुअली यूज नहीं किया है तो मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। आई यूजुअली स्टडी एट 7 PM इन द इवनिंग, मतलब प्रायः या खास तौर से या प्रायः मैं शाम को 7 बजे पढ़ता हूँ।
तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो इस यूजुअली का यूज प्रायः गेटअप में भी यूज किया जा सकता है कि मैं प्रायः सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ प्रायः यूज होता है, बाकी आप यहाँ भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद में लास्ट में क्या है, यहाँ पर लास्ट में है कि मैं फैमिली के साथ में डिनर कर सकता हूँ। तो यू कैन से इट आई टेक डिनर विथ माई फैमिली एट 9 PM या एट। इसके बाद में लास्ट में आप क्या करते हो, स्लीप यानी सोने जाते हो। तो आप कह सकते हो देन आफ्टर या आई आफ्टर दैट आई गो टू बेड एंड आई स्लीप। मैं बेड पे जाता हूँ और सो जाता हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी छोड़ दी है, आप उसमें ऐड करो तो ऐसे बहुत सारे एक्शन को आप इसमें डाल दीजिए, ताकि जब आप एक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डाले रहोगे तो आपको बोलने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आप जैसे मैं बात करता हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बहुत सारे एक्शंस आप इसमें यूज कर सकते हो। मैं मेडिकल स्टोर जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, मैं पार्क में टहलता हूँ, मैं पार्क में जॉगिंग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। इतने सारे रूटीन है कि आप चाहो तो 15-20 मिनट तक आराम से बोलिए। फर्स्ट टाइम आपको जो बोलना है, आपको आराम से बोलना है और सारे करेक्टर्स का यूज करना है। आप एक ही करेक्टर आफ्टर दैट के भरोसे मत रहिए, हर एक करेक्टर का यूज करोगे तो आपकी जो स्पीकिंग है वो अच्छी होगी, आपकी लैंग्वेज धीरे धीरे वो सुधर जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हमें प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसी का आप पास्ट रूटीन भी बता सकते हो और इसी का फ्यूचर रूटीन भी बता सकते हो। तो मैं दूसरी वीडियो जो लाऊंगा इसी को मैं फ्यूचर में बताऊंगा। फ्यूचर का मतलब कि आप कल ये सारे काम करोगे तो कैसे यूज करोगे। विल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आज फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वैसे विल के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर डेली रूटीन में आप सिंगुलर के लिए यूज कर रहे हो तो हर एक के साथ में आपको यानी वर्ब के साथ में आपको SIS लगाना पड़ेगा। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, लेकिन आप ही या सी है तो ही गेट्स अप यानी SIS लग जाएगा, गेट्स अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, जैसे आप कहते हो आई स्लीप तो सिंगुलर के लिए यानी ही या सी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने सिस्टर के लिए ही स्लीप्स। ठीक है, ही गो टू वॉशरूम तो गो टू के बजाय ही गोज टू वॉशरूम, गो में IS। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए आप बनाओगे तो वहां पर इसका SIS का यूज आपको करना है। पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए डिस्क्राइब किया है, तो उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव फन, बाय बाय।